Hello, dear friends. Once again, welcome back to our YouTube channel Nanda Nursing Live. तो dear friends, OSSC नर्सिंग अफसर एंट्रांस एग्जाम 2022 रो गोल्डन एमसीक्यू हमें आजिकार ए वीडियो देखा जो साइकेट्रिक नर्सिंग सब्जेक्ट जो साइकेट्रिक नर्सिंग गोल्डन एमसीक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू देखा जोटा आपण मानकर अपकमिंग एंट्रांस एग्जाम OSSC 2022 बहुत हेल्पफुल हम। तो भिडियो स्टार्टिंग रू एंडिंग जाए देखूँ और जब फर्स्ट टाइम चैनल को देखते तो चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन दबाई दिंतु। एमती गोल्डन एमसीक्यू आमर समस्त सब्जेक्ट रो आसीबो नर्सिंग फाउंडेशन देन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पीडियाट्रिक नर्सिंग ओवीजी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग समस्त सब्जेक्ट गोल्डन एमसीक्यू आसीबो पार्ट बाय पार्ट। तो आजकल ये वीडियो आम साइकेट्रिक नर्सिंग गोल्डन एमसीक्यू देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जोड़ा आपमनकर अपकमिंग एंट्रांस एग्जाम OSSC 2022 बहुत हेल्पफुल हम। तो वीडियो को जल्दी लाइक कर दिंतु और शेयर कर दिंतु जमी आप समस्त सांग पाखे पहुँची पार और शेयर कर दे जदि भल लगे वीडियोटा। तो डियर फ्रेंड्स फटाफट वीडियो को लाइक कर दिंतु और शेयर कर दिंतु जमी आप सांग मान पाखे पहुँची पार। तो निहाती भाव आप सांग पाखु ये वीडियोटा शेयर करेंगे। तो चलते आजिकार ये फर्स्ट गोल्डन एमसीक्यू देखा साइकेट्रिक नर्सिंग द मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक इलनेस सीन इन मेजॉरिटी इन इंडिया इज। सो ऑप्शन ए रे अच्छी मानिया, ऑप्शन बी रे अच्छी डिप्रेशन, ऑप्शन सी रे अच्छी सिजोफेनिया, ऑप्शन डी रे अच्छी ओसीडी। तो करेक्ट ऑप्शन हम डियर फ्रेंड्स डिप्रेशन। So depression is the most common psychiatric illness seen in majority in India. Next question देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर इज। सो ऑप्शन ए रछि डिमेंशिया, ऑप्शन बी रछि सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन सी रछि डिप्रेशन, ऑप्शन डी रछि पैरानोया। तो करेक्ट ऑप्शन हबो कोन डियर फ्रेंड्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर डिप्रेशन मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर दैट इज डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन common risk factor in patient with severe depression is। ऑप्शन ए रही फेटिजाबिलिटी, ऑप्शन बी रही हालुसिनेशन, ऑप्शन सी रही एजिटेशन, ऑप्शन डी रही सुइसाइडल टेंडेंसी। तो करेक्ट ऑप्शन हम डियर फ्रेंड्स सुइसाइडल टेंडेंसी। द कॉमन रिस्क फैक्टर इन पेशेंट विथ सीवियर डिप्रेशन है जदि पेशेंट सीवियर डिप्रेशन को जाऊँगी ताहले सुइसाइडल टेंडेंसी हबार फुल चांस। द कॉमन रिस्क फैक्टर इन पेशेंट विथ सीवियर डिप्रेशन इज सुइसाइडल टेंडेंसी। ऑप्शन डी इज द correct answer. Next question omega sign is seen in which of the following। so option A रही anxious patient, option B रही depressed patient, option C रही deluded patient, option D रही negativistic patient। so correct option कौन हम dear friends। so फटाफट कमेंट करंतु कौन हम correct answer। so correct answer is depressed patient, option B is the correct answer। Next question the disturbance of orientation memory and intelligence is seen in। so disturbance of orientation memory and intelligence is seen in option A रही functional psychosis, option B रही organic psychosis, option C रही delusion psych, then option D रही anxiety disorder। so चारोटी ऑप्शन दिया है, चारोटी ऑप्शन करेक्ट आंसर कौन हम ऑर्गेनिक साइकोसिस हम करेक्ट आंसर। सो डिस्टर्बांस ऑफ ओरिएंटेशन रे भी डिस्टर्ब होची, मेमोरी रे भी डिस्टर्ब होची एंड इंटेलिजेंस आल्सो डिस्टर्ब सीन इन ऑर्गेनिक साइकोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन वैक्स मोल्डिंग पोस्चर इज सीन इन। ऑप्शन ए रही सिजो इफेक्टिव डिजॉर्डर, ऑप्शन बी रही मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, ऑप्शन सी रही बाइपोलर 2 डिजॉर्डर, ऑप्शन डी रही कैटाटोनिक सिजोफेनिया। तो यार करेक्ट ऑप्शन कौन हम डियर फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन इज catatonic schizophrenia, option D is the correct answer। next question schizophrenia is treated by option A अच्छे antidepressant, option B रही antipsychotic, option C रही anti epileptic, then option D रही mood stabilizers। so चार्टा ऑप्शन दिया है schizophrenia is treated by। तो करेक्ट ऑप्शन कौन हम करेक्ट ऑप्शन इज antipsychotics have a correct answer। so schizophrenia is treated by antipsychotic drugs। so next question visual hallucination is seen in। so option A रही alcoholism, option B रही mania, option C रही depression, option D रही phobia। तो चार्टा ऑप्शन दिया है, चार्टा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन हम visual hallucination is seen in alcoholism, option A is the
correct answer. Next question. Kernick-Korsakoff syndrome in chronic alcoholic patient is caused by a deficiency of. So Kernick-Korsakoff syndrome. So in alcoholic patient, chronic alcoholic patient, it's caused by. So को vitamin deficiency रे Kernick-Korsakoff syndrome देखा जाउछि in chronic alcohol patient रे. तो ऑप्शन ए रही राइबोफ्लोविन, ऑप्शन बी रही थायामिन, ऑप्शन सी रही पायरिडक्सिन, ऑप्शन डी रही नियासिन. सो करेक्ट ऑप्शन कौन हम? थायामिन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स would the nurse eliminate from the diet of a client in alcohol withdrawal? ऑप्शन ए रही मिल्क, ऑप्शन बी रही ऑरेंज जूस, ऑप्शन सी रही टी, ऑप्शन डी रही रेगुलर कॉफी. The correct option कौन होगा dear friends? Which of the following foods would the nurse eliminate from the diet a client in alcohol withdrawal? जदि patient client alcohol withdrawal patient अच्छी ताहले तार food रू कौन eliminate करिवार जी, कौन को diet को eliminate करिवार जी. ऑप्शन ए रही मिल्क, ऑरेंज जूस, ऑप्शन सी रही टी, ऑप्शन डी रही रेगुलर कॉफी. तो रेगुलर कॉफी को omit करिवार अच्छी. नेक्स्ट क्वेश्चन. मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ अल्कोहल विथड्रॉल इज. ऑप्शन ए रही बॉडी एक, ऑप्शन बी रही ट्रेमर, ऑप्शन सी रही राइनोरिया, ऑप्शन डी रही डायरिया. तो करेक्ट ऑप्शन कौन हम? मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ अल्कोहल विथड्रॉल इज ट्रेमर हम. सो तांकर हाथ थरे, तो ट्रेमर हम और करेक्ट आंसर. तो हाथ सीधा करने कहे देखिए तार हाथ ट्रेमर हम. तो करेक्ट ऑप्शन हम ट्रेमर. सो मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ अल्कोहल विथड्रॉल इज ट्रेमर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया इज. ऑप्शन ए रही स्ट्रोक, ऑप्शन बी रही अल्जाइमर्स डिजीज, ऑप्शन सी रही थायराइड एबनॉर्मालिटीज, ऑप्शन डी रही ट्रॉमा. सो करेक्ट आंसर इज अल्जाइमर डिजीज. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया इज अल्जाइमर्स डिजीज. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. सडन इनवॉल्युंटरी मूवमेंट व्हिच इज पर्पजलेस इन नेचर इज टर्म एज. सो ऑप्शन ए रही मैनरिज्म, ऑप्शन बी रही टिक डिजॉर्डर, ऑप्शन सी रही कैटाटोनिया, ऑप्शन डी रही वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी. तो यार करेक्ट ऑप्शन कौन हो डियर फ्रेंड्स? तो यार करेक्ट ऑप्शन इज टिक डिजॉर्डर हम करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. रोस्का प्रोजेक्टिव टेस्ट डिजाइन टू मेजर. सो ऑप्शन ए रही अनकॉन्शियस इंटेंशन, ऑप्शन बी रही ड्रीम्स, ऑप्शन सी रही कॉन्शियस डिजायर, ऑप्शन डी रही ब्रेन साइज. तो यार करेक्ट ऑप्शन कौन हम? इसका प्रोजेक्टिव टेस्ट डिजाइन टू मेजर. सो ऑप्शन ए रही अनकॉन्शियस इंटेंशन, ऑप्शन बी रही ड्रीम्स, ऑप्शन सी रही कॉन्शियस डिजायर्स, ऑप्शन डी रही ब्रेन साइज. सो करेक्ट आंसर हम अनकॉन्शियस इंटेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. डेल्यूजन इज ए डिजॉर्डर ऑफ. ऑप्शन ए रही थॉट, ऑप्शन बी रही परसेप्शन, ऑप्शन सी रही इनसाइट, ऑप्शन डी रही कॉग्निशन. सो यार करेक्ट ऑप्शन हम कौन? सो करेक्ट ऑप्शन हम थॉट. Delusion is a thought disorder. So option A is the correct answer. So next question. A false unshakable belief is. ऑप्शन ए रही illusion, ऑप्शन बी रही hallucination, ऑप्शन सी रही delusion, ऑप्शन डी रही derealization. सो यार करेक्ट ऑप्शन कौन हम? delusion. So a false unshakable belief is known as delusion. So correct option is C. नेक्स्ट क्वेश्चन. हालुसिनेशन इज कॉज्ड बाय. ऑप्शन ए रही गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजॉर्डर, ऑप्शन बी रही मेंटल इलनेस, ऑप्शन सी रही डिजॉर्डर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ऑप्शन डी रही इन्फेक्टियस डिजीज. तो यार करेक्ट ऑप्शन कौन हम? सो करेक्ट ऑप्शन इज मेंटल इलनेस. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अल्टर परसेप्शन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज. ऑप्शन ए रही इल्यूजन, ऑप्शन बी रही डेल्यूजन, ऑप्शन सी रही हालुसिनेशन, ऑप्शन डी रही डेलिरियम. तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो डियर फ्रेंड्स? सो करेक्ट ऑप्शन इज इल्यूजन. अल्टर परसेप्शन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज नोन एज इल्यूजन. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिसइंटरप्रिटेशन और मिसपरसेप्शन ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज नोन एज. ऑप्शन ए रही इल्यूजन, ऑप्शन बी रही हालुसिनेशन, ऑप्शन सी रही डेल्यूजन, ऑप्शन डी रही कन्फ्यूबुलेशन. सो करेक्ट ऑप्शन इज. सो करेक्ट ऑप्शन इल्यूजन हम. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी. परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई इज कॉल्ड. ऑप्शन ए रही इल्यूजन, ऑप्शन बी रही हालुसिनेशन, ऑप्शन सी रही डेल्यूजन, ऑप्शन डी रही कन्फ्यूबुलेशन.
तो करेक्ट ऑप्शन कौन हम डियर फ्रेंड्स? करेक्ट ऑप्शन इज correct option is hallucination. Hallucination our correct answer. Perception of an object in the absence of stimuli. So it is stimuli absence achi, but perception of an object there is something, but absence of stimuli. There is nothing but absence of stimuli, but perception of an object, that is known as hallucination. So perception of an object in the absence of a stimuli is called hallucination. So option B is the correct answer. Next question. Most common type of hallucination seen in schizophrenia patient is option A रही auditory, option B रही visual, option C रही tactile, option D रही olfactory. तो यार करेक्ट ऑप्शन हम कौन? सो करेक्ट ऑप्शन इज फटाफट कमेंट करंतु. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑडिटरी. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ hallucination seen in schizophrenia patient is auditory hallucination. So auditory hallucination is the correct answer. Next question देखिबा. False sensory perception. False sensory perception with no basis in reality is known as. Option A रही hallucination, option B रही delusion, option C रही illusion, option D रही thought insertion. So correct answer कौन होगा? Option A is the correct answer. Hallucination. False sensory perception with no basis in reality is known as hallucination. Option A is the correct answer. Next question. Unshakable and persistent idea are called. ऑप्शन ए रही delusion, ऑप्शन बी रही obsession, ऑप्शन सी रही compulsion, ऑप्शन डी रही illusion. So correct answer is delusion. So unshakable and persistent idea are called delusion. So delusion is belief held with strong conviction despite of superior evidence to the contrary. So unshakable and persistent idea, that is delusion. So option A is the correct answer. Next question. Rosca ink volt test is. Option A रही projective, option B रही subjective, option C रही both, option D रही none. So correct option कौन होगा? Question रही Rosca ink volt test is. So correct option is projective होगा. So Rosca ink volt test is projective test. Next question. Fixed false belief of a person which cannot be changed by logical reasoning is known as. Fixed false belief, a person which cannot be changed by logical reasoning is known as. Option A रही illusion, option B रही hallucination, option C रही delusion, option D रही thought fixation. तो यार करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? Fixed false belief. So correct answer is delusion. Fixed false belief of a person which cannot be changed, that is delusion. Next question. The morbid fear of becoming obese with a persistent lack of appetite and severe weight loss is. Option A रही anorexia nervosa, option B रही bulimia nervosa, option C रही binge eating disorder, option D रही PECA. So correct answer कौन होगा dear friends? Anorexia nervosa होगा. So the morbid fear of becoming obese with persistent lack of appetite and severe weight loss, that is anorexia nervosa. Next question. A young lady is present with history of repeated episode of overeating and binge followed by purging using laxative. C probably suffering from. Option A रही bulimia nervosa, option B रही schizophrenia, option C रही anorexia nervosa, option D रही benign eating disorder. So correct answer is bulimia nervosa. Next question. Extrapyramidal symptoms are the side effects of. Option A रही antipsychotic, option B रही anti-anxiety drugs, option C रही antidepressant, option D रही anti-malarial. So correct answer is antipsychotics. So option A is the correct answer. So haloperidol जदि पेशेंट को दिया हुए ताहले एक्स्ट्रा पिरामिडाल सिम्पटम्स देखा जाए थे तार कॉम्प्लिकेशन. haloperidol कॉम्प्लिकेशन है एक्स्ट्रा पिरामिडाल सिम्पटम्स. Next question. So a false memory that the patient believed to be true is. Option A रही confabulation, option B रही phagio, option C रही cataplexy, option D रही anergia. So correct answer is confabulation. Option A is the correct answer. Next question.
A condition in which person maintaining the body posture into which it is placed is option A रचे energy, option B रचे ecopraxia, option C रचे cataplexy and option D रचे catalepsy. So correct answer is catalepsy. Option D is the correct answer. तो dear friends ये थिला आपण मानक पई मोस्ट इंपोर्टेंट गोल्डन MCQ ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग. तो आपको जदि भल लगी भिडियोटा ताहले निहाती भाव में लाइक करदे और शेयर करदे जमी आपर जो फ्रेंड्स माने अपकमिंग OSSC नर्सिंग ऑफिसर एंट्रांस एग्जाम प्रिपेरेशन होती पाखे जमी पहुँची पार. एवं यदि फर्स्ट टाइम चैनल देखुं ताले चैनल को सब्सक्राइब करने भूलतुनि कहीं एमती हेल्पफुल कंटेंट आपने आम चैनल माध्यम समस्त वीडियो पाइबे. तो निहाती भाव में चैनल को सब्सक्राइब करके रखु. अपकमिंग समस्त हेल्पफुल कंटेंट OSSC नर्सिंग ऑफिसर एंट्रांस एग्जाम आसीबो. तो निहाती भाव में चैनल को सब्सक्राइब करके रखु. एवं आम चैनल माध्यम समस्त नर्सिंग रिक्रुटमेंट रिलेटेड अपडेट एवं समस्त नर्सिंग रिक्रुटमेंट एंट्रांस एग्जाम हेल्पफुल कंटेंट आपने आम चैनल माध्यम समस्त अपडेट पाइबे. तो निहाती भाव में चैनल को सब्सक्राइब करने भूलें. एमती हेल्पफुल कंटेंट आम नहीं आप निश्चय सब बेले आसुँ. तो निहाती सब्सक्राइब करूँ. आप रिक्वेस्ट रहा तो कई जिते परसेंटेज वीडियो देखुंट से परसेंटेज ऑफ ऑडियंस सब्सक्राइब करूना. तो निहाती भाव में सब्सक्राइब करूँ आप सब प्रयास एवं चेष्टा. सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. तो आजिकार वीडियो एतिकी. नेक्स्ट वीडियो पुणी थे देखा नुआ कंटेंट सहित नुआ हेल्पफुल वीडियो सहित. से पर्यंत टेक केयर एंड बाय बाय.